हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन ऑल सी द थंबनेल, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, OBE मोड भी से कहते हैं। और ये बहुत फेमस एग्जामिनेशन सिस्टम बन चुका है आज के टाइम का, क्योंकि कैसी कैसी सिचुएशंस देखते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है अपनाया जा रहा है काफ़ी जगहों पर। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। सो देखिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, पहले एक ओवरव्यू दूंगी, फिर आपको सारा जो इसका टेक्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो ओपन बुक एग्जामिनेशन बेसिकली क्या है, इसके नेम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ओपन बुक एग्ज़ाम यानी कि जहाँ पे आप कोई भी किताब, कोई भी अपना मटेरियल खोल के लिख सकते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन आपके पास है उसका आंसर आपके नोट्स में पड़ा है, आपकी किसी बुक में पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, वहाँ से देखो और लिखो। सिंपल लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब जो बच्चे कोविड के टाइम पे जिनके एग्ज़ाम्स थे, तो आपको याद होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन तब भी हुआ था। बच्चों के पेपर घर पे बैठे हुए थे, ऑनलाइन आपकी जो है पेपर आपको ईमेल पर आया था और आपके सभी के पास बुक्स तो थी ही, वो नेचुरली ओपन बुक एग्जामिनेशन ही बन गया। क्योंकि किसी को क्या पता आपने कौन सी बुक खोली है, नहीं खोली है, अननोइंगली वो चीज़ क्या बन गई थी, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है जी, किसी ने लैपटॉप खोला हुआ है, किसी ने अपनी कोर्स बुक खोली है, किसी ने नोट्स खोले हुए हैं, आंसर्स फटाफट हम लिख रहे हैं। दैट वाज व्हाट, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसकी बेसिक जो टेक्स्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओपन बुक सिस्टम रेफर्स टू एन असेसमेंट या फिर एग्जामिनेशन मेथड इन विच स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज़ देयर टेक्स्ट बुक्स, नोट्स और अदर स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम। अब ये जो एग्ज़ाम है, तब कोविड के टाइम पे तो आपका घर पे बैठे हुआ था, लेकिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी अब ये ओपन बुक एग्ज़ाम जो मेथड है ये यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में देखें उस टॉपिक को। क्योंकि पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, तो बच्चे पूरी डिटेल में देखते हैं कौन सा टॉपिक कहाँ पे पढ़ा है, उसकी रिसर्च करते हैं अपनी बुक्स में से, इवन कि इंटरनेट यूज़ करते हैं, वेरियस रिसर्च पेपर्स देखते हैं। तो उनकी बहुत सारी रिसर्च हो जाती है किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी चैप्टर पे। ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लोज्ड बुक एग्ज़ाम्स, जहाँ पे सब कुछ आप कहाँ पे भर के लेके जाते हो अपने दिमाग में, और जो कुछ याद रह जाता है पेपर के टाइम पे वो लिखाते हो, बाकी भैया भगवान के भरोसे रहता है ना। लेकिन ओपन बुक में सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ ढूंढने वाली नज़र चाहिए। वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू रेफर टू एनी मटेरियल्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। आई होप दिस इज़ क्लियर. So in an open book system, students are expected to have a better understanding of material and be able to apply critical thinking skills to solve problems. अब देखिए, हम जैसे कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। अगर मैथ्स की बात कर लें, आप हाई लेवल पे हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि जो आपकी कोर्स बुक में है वैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में से है, क्या फॉर्मूलाज लग रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। तो टोटली हम ये बोलते हैं कि टोटली हमने जो पढ़ा वही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन हम ओपन बुक से हेल्प ले सकते हैं किसी भी कंटेंट को, चाहे वो टेक्स्ट है या फिर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है, किसी भी तरह का लिखने के लिए हम हेल्प ले सकते हैं बुक्स की। चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक्स है या फिर आपकी नोट्स है, वो एक तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके आंसर लिखने के लिए, या फिर अगर आपने किसी चीज़ को प्रूव करना है, कोई बायोग्राफी लिख रहे हैं, कोई आप किसी के डेट ऑफ बर्थ या फिर ऐसी चीज़ें आपने मेंशन करनी है अपने आंसर में, तो वो चीज़ों के लिए हेल्प ले सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है फीचर्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, OBE मोड। फर्स्ट इज़ असेस टू स्टडी मटेरियल। स्टूडेंट्स कैन यूज़ बुक्स, नोट्स, वही चीज़ कोई भी अपनी बुक्स यूज़ कर सकते हैं, नोट्स, या फिर जो भी उनको अलाउ किया गया है स्टडी मटेरियल यूज़ करना, वेदर इट इज़ ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, मैनुअल है या फिर ऑनलाइन है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो। देन इज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। एम्फोसिस किस पे होता है, ऑन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। अब इतना इजी तो नहीं होता कि एज इट इज़ हिंदी इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है कि आपको कोई पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से ढूंढ के आपने लिखना है, ऐसा नहीं होता। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन टाइप क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसकी आप हेल्प ले सकते हो अपने कोर्स बुक्स में से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। इट कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन।
देन द फोर्थ पॉइंट इज़ टाइम बाउंड। डिस्पाइट ओपन रिसोर्सेज, जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये टाइम लिमिटेड होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको खुला टाइम दे दिया कि जितना टेक योर टाइम डू दिस कंप्लीट वर्क, ठीक है, ऐसे नहीं है। आपको टाइम दे दिया कि 1 घंटे का टाइम है, आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, खुद से करने हैं, खुद से करो। अगर आप किसी बुक की हेल्प लेना चाहते हो, किसी नोट्स की हेल्प लेना चाहते हो, दैन यू आर फ्री टू यूज़ दैट। तो बच्चे को पहले से ही पता होना चाहिए कि जो हमें क्वेश्चंस, हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या मटेरियल ज़रूरत हो सकती है उसकी, या फिर हम इंटरनेट से उस चीज़ की हेल्प लेना चाहते हैं तो सर्च करना भी तो आना चाहिए ना। वो चीज़ें यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन में एम्फोसिस करते हैं, उन चीज़ों पर सिखाई जाती हैं। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ एनकरेजेस रिसर्च स्किल्स। अब ढूंढना भी तो आना चाहिए कि हमें क्या कहाँ से ढूंढना है। लाइक आपको कोई टॉपिक ढूंढना है, ठीक है, लेकिन आपको सर्च करना तो आना चाहिए। एआई की हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, चैट जीपीटी आ गई है ना, मेटा एआई है, को पायलट है, लेकिन वहाँ से सर्च कैसे करें। रिसर्च स्किल्स यही तो इन्हांस करना है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के साथ रिलेट करके इन चीज़ों को समझ सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ OBE। फर्स्ट इज़ रिड्यूसेस एग्ज़ाम स्ट्रेस, क्योंकि देखो बच्चों को कुछ भी याद करके क्रैमिंग करके नहीं जाना होगा, उनको मौके पे ढूंढनी है वो चीज़ें, थोड़ा बहुत अपने माइंड में कॉन्सेप्ट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। एनकरेजेस डीपर अंडरस्टैंडिंग, फोकस इज़ ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स नॉट रोट लर्निंग, ठीक है। वही चीज़ की कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेकर जा सकते हैं, अच्छे से समझ के जा सकते हैं, लेकिन लर्न करके जाने की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बुक्स आर अवेलेबल टू राइट द टेक्स्ट और मटीरियल दैट इज़ नीडेड टू बी रिटन। डेवलप्स एनालिटिकल स्किल्स, टेस्ट्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज। कोई प्रैक्टिकल सिचुएशंस दे दी जाती है तो बच्चा किस तरह से अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, ये पॉइंट आगे भी आता है। देन प्रमोट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसोर्सेज के थ्रू नेविगेट करना सीखते हैं। अब देखो आज का जो दौर है ये सिर्फ बुकिश दौर तो नहीं रह गया, इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आप देख लो बीएड के कितने मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक्स तक नहीं खरीदी हैं, चाहे वो अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, नॉन अटेंडिंग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे क्लास में आपके लेक्चर चलते हैं, यहाँ पर लेक्चर्स चलते हैं, साथ के साथ मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करते हम किस पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एनकरेजेस रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स कि बच्चों को मटेरियल ढूंढना भी आना चाहिए। आपके पास 10 बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना किस बुक में किस चैप्टर में आप जो कंटेंट ढूंढ रहे हैं वो प्रेजेंट हो सकता है। तो ये भी एक तरह का स्किल है, डेवलपिंग स्किल्स इन फाइंडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली। नेक्स्ट कम द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला है चैलेंज फॉर टीचर्स कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस वो सेटअप करें ओपन बुक एग्ज़ाम्स के लिए जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम की तरह ना हो। कितना चैलेंजिंग होगा टीचर्स के लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढना और पुटअप करना। देन रिड्यूस्ड मोटिवेशन टू स्टडी। अब बच्चों को जब कुछ लर्न करके नहीं जाना तो वो बस पढ़ के जाएं ना जाएं, बच्चे बिना पढ़े भी जा सकते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिलती है स्टडी के लिए, जबकि एग्ज़ाम्स का थोड़ा बहुत प्रेशर बच्चों पे ना हो। इफ़ स्टूडेंट्स नो दे कैन ब्रिंग देयर मटीरियल्स इन एग्जामिनेशन मे नॉट डेवलप स्ट्रॉन्ग मेमोराइजेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अनदर डिसएडवांटेज इज़ कि देखो बच्चों के पास अलग अलग बुक्स हो सकती हैं, किसी के पास ज़्यादा मटेरियल हो सकता है, किसी के पास कम, ठीक है, हाई क्वालिटी मटेरियल हो सकता है, तो दिस कैन क्रिएट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। इनइक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स क्रिएट करती हैं ऐसी सिचुएशंस। देन नॉट एन एक्यूरेट रेप्लिका ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। अब असल ज़िंदगी में क्या होता है, क्या ऐसे हो सकता है कि हमारे सामने सब कुछ पड़ा हो हम वैसे ही कर लें, थाली में परोसी हुई चीज़ हमेशा नहीं मिलती है। दैट इज़ वेरी हम कहते हैं कि बहुत रेयर चांस होता है ऐसी ही सिचुएशंस आने का। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्या है, जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम मेथड है कि आप सब कुछ लर्न करके जाइए, मैथ है तो प्रैक्टिस करके जाइए, अपने माइंड से आपने सब कुछ करना है, कहीं से चीटिंग करके या फिर देखकर नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ चैलेंज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेज देखो, अगर तो मटेरियल पता है बच्चे ने वही चीज़ पढ़नी है, लेकिन कई बच्चे क्या हैं इतना टाइम निकाल देते हैं सर्चिंग करते हुए इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो उतने टाइम में तो वो चीज़ें लर्न कर सकते थे, कॉन्सेप्ट को समझ सकते थे परमानेंटली, ठीक है। सम स्टूडेंट्स में अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड एंड एज्यूम दे कैन सोलली रिलाई ऑन द मटेरियल्स। वही चीज़ की जो कॉन्सेप्ट को समझना है वो बच्चे स्किप कर देते हैं और उनको होता है कि हमारे पास मटेरियल है, हम देख कर लिख देंगे, एक बार मार्क्स आ जाएंगे, बट दैट इज़ टेम्परेरी वन टाइम थिंग, ठीक है। तो परमानेंट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ही। देन इज रिस्क ऑफ प्लेगियरिज्म, दे मे बी टेम्प्टेड टू कॉपी आंसर्स और यूज़ अनऑथोराइज्ड मटेरियल्स। तो बच्चे मतलब अगर हम एक बार ही उनको ओपन बुक एग्ज़ाम में डाल रहे हैं तो उनको हैबिट ही छूट जाएगी
ट्रेडिशनल मेथड की, वो चीज़ करनी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिशनल मेथड से। देन फाइनली इज़ लॉजिस्टिकल challenges. Organizing and administering open book exams can be difficult for teachers. अब पहले तो उसको ऑर्गेनाइज करना टीचर्स के लिए चैलेंजिंग है, फिर उसको एडमिनिस्टर करना, क्योंकि बच्चे ने कौन सा मटेरियल कहाँ से देख कर लिखा है, टीचर्स का कैसे ढूंढेंगे। कोई हो सकता है रिसर्च पेपर हो, ठीक है, कोई वेल प्रूवन थिंग हो, कोई हो सकता है अंडर ऑब्जर्वेशन चीज़ उन्होंने कहीं से ढूंढ के लिख दी हो, तो उसको इवेलुएट करना बड़ा मुश्किल है। Students must anticipate the types of questions that may be asked and keep the relevant material accessible. तो वो मटेरियल भी उनको ऑक्यूपाई करके रखना पड़ेगा। समझ लीजिए बच्चों ने बुक्स इशू करवानी है लाइब्रेरी से ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए, तो कितनी बुक्स होंगी, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद कितने सारे सेक्शंस होते हैं, तो बच्चे क्या बुक्स एक्स्ट्रा परचेज़ करेंगे, बाकी बच्चे जिनको लाइब्रेरी से बुक्स नहीं मिली। देयर आर वेरियस इशूज़ रिगार्डिंग दिस, दे मे ट्राई टू ब्रिंग टू मैनी बुक्स इन टू द एग्ज़ाम एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड ऑल द डिटेल्ड डिस्कशंस। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर यू ऑल कि चैनल पर मेंबरशिप का आइकन आपके लिए ओपन है। अगर आप चैनल पे मेंबर बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं जो सिर्फ मेंबर ओनली कंटेंट के लिए मैं क्रिएट करती हूँ, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन जॉइन दैट टू असेस द इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर मेंबर्स ओनली वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।